मित्रों, एलएलबी थर्ड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर एनवायरमेंटल लॉ के एमसीक्यू सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो। फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, परीक्षा की अच्छी तैयारी करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 से निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक वायु प्रदूषक है। सेकेंडरी एयर पॉल्यूटर कौन है? ओजोन जो है द्वितीयक वायु प्रदूषक है। हमारा आ नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, पर्यावरणीय चूक दर पाई जाती है। पर्यावरणीय चूक दर होती है 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। यह पर्यावरणीय चूक दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, उल्टा के दौरान ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। सामान्य स्थितियों में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है, लेकिन उल्टा के दौरान ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही एलएलबी थर्ड सेमेस्टर के लिए अलग प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए एमसीक्यूज देख सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से एकमात्र द्वितीयक प्रदूषक कौन है? तो आपको मालूम ही है, सेकेंडरी पॉल्यूटर है ओजोन। नेक्स्ट देखिएगा 74 नंबर, निम्नलिखित में से पौधों के किस समूह का उपयोग जो सल्फर मोनोऑक्साइड है प्रदूषण के संकेतक के रूप में किया जाता है? किसका? एपीफाइटिक लाइकेन का प्रयोग एसओ यानी सल्फर मोनोऑक्साइड के प्रदूषण के संकेतक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा सांस लेने पर रक्त में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की तुलना में अधिक तेजी से घुलता है? क्या चीज घुलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, इसीलिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉग क्या है? जो स्मॉग है वो धुएं और कोहरे का संयोजन है। स्मॉग धुएं और कोहरे के संयोजन को स्मॉग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख रासायनिक ऑक्सीडेंट क्या है? रासायनिक ऑक्सीडेंट है नाइट्रोजन ऑक्साइड। जो NO है वो प्रमुख रासायनिक ऑक्सीडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोकेमिकल स्मॉग में निम्नलिखित में से किसके मौजूद होने की संभावना होती है? फोटोकेमिकल स्मॉग में क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। इसकी संभावना होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसीय प्रदूषकों को हटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयुक्त है? गीला स्क्रबर, उसके लिए हम गैसीय प्रदूषकों को हटाने के लिए उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा से बेहतरीन धूल हटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक नियंत्रण उपकरण उपयुक्त है? क्या उपयुक्त है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर उपयुक्त है हवा से बेहतरीन धूल हटाने के लिए। वायु प्रदूषक नियंत्रण उपकरण कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिटिंग द्वारा ऑटोमोबाइल से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। कैसे? उत्प्रेरक कन्वर्टर के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा में ताजमहल किसके द्वारा क्षतिग्रस्त यानी कौन सी गैस नुकसान पहुंचाती है? नुकसान पहुंचाती है सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ? मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ भोपाल गैस त्रासदी में 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोली क्या है? जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, बीओडी और सीओडी का अनुपात कितना रहेगा? हमेशा ही बीओडी और सीओडी का अनुपात रहेगा 1 से कम। तो यहाँ बोली सब जो क्वेश्चन नंबर 84 है, बोली क्या है? बोली ये सभी की सभी से संबंधित है, हालांकि जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग तो है ही, तो इसलिए इसका द नंबर सही है। उपरोक्त सभी है। पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों का उपाय भी है, आमतौर पर सीओडी से कम और जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग। उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग उपाय क्या है? जो O2 कार्बनिक कचरे को विघटित करने के लिए रोगाणुओं द्वारा आवश्यक भंग। O2 का मतलब ऑक्सीजन, कार्बनिक कचरे को विघटित करने के लिए रोगाणुओं द्वारा आवश्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पीने के पानी में अधिक फ्लोराइड होने की संभावना से क्या होता है? अधिक संभावना, इसको कहते हैं हम फ्लोरोसिस।
फ्लोराइड अधिक होने की संभावना कहलाती है फ्लोरोसिस। और फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से किसको प्रभावित करता है? सबसे ज्यादा प्रभावित करता है धातुओं को। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक एक गैर बिंदु स्रोत है? क्या गैर बिंदु स्रोत है? शहरी और उपनगरीय भूमि जल प्रदूषण का एक गैर बिंदु स्रोत है उपनगरीय भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, सेप्टिक टैंक क्या है? सेप्टिक टैंक जो है एक अवायवीय निलंबित विकास उपचार प्रणाली है। केवल सही ऑप्शन आपको बताते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही प्लेलिस्ट में जाकर के और बहुत सारे एमसीक्यूज एलएलबी थर्ड सेमेस्टर के प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए आपको मिल जाएंगे। आप अपनी उपयोगिता के आधार पर देख सकते हो। एक शेयर और एक लाइक तो बनता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, पारा प्रदूषित जल में रहने वाली मछली को खाने से कौन सा रोग हो जाता है? जिस जल में पारा होता है प्रदूषण के रूप में, तो कौन सा रोग हो जाता है? उस रोग को कहते हैं मीन माता रोग। मीन माता रोग हो जाता है जिस जल में पारे की मात्रा अधिक होती है और उसको जब मछली को खाते हैं लोग तो मीन माता रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री प्रदूषक नहीं है? तो जो भंग ऑक्सीजन है ये समुद्री प्रदूषक नहीं है। शोर क्या है? अवांछित ध्वनि, यानी जितनी आवाज आवश्यकता अनुरूप होनी चाहिए उतनी से ज्यादा अगर है तो उसको हम शोर कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, डेसिबल पर ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण बन जाती। कितने डेसिबल पर? 80 से ऊपर डेसिबल पर जो आवाज होती है वो खतरनाक ध्वनि प्रदूषण बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जलीय निकायों में तापीय प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है? क्या थर्मल पावर प्लांट, जो थर्मल पावर प्लांट है जहां से विद्युत उत्पादन किया जाता है परमाणु ऊर्जा के माध्यम से, वो तापीय प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है। ताप बल्ब उच्चतम ताप बाल्व का है? उच्चतम ताप बाल्व का है क्या? ये क्या है? उच्चतम ताप बाल्व औद्योगिक अपशिष्ट है। इसका नंबर हमारा 10 सही है। उच्चतम ताप बाल्व, ये यहाँ थोड़ा उत्तर गलत है। उच्चतम ताप बाल्व एक औद्योगिक अपशिष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम नमी सामग्री है? उच्चतम नमी सामग्री एक कृषि अपशिष्ट है। क्या है? कृषि अपशिष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खतरनाक अपशिष्ट की संभावित विशेषता है? ज्वलनशीलता, प्रतिक्रियाशीलता और संचारण, इनमें से एक भी नहीं है। ता नंबर हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 99, उच्च रेडियो स्तरीय रेडियोधर्मी कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित में से किस तरीके से किया जाता है? उच्च स्तरीय जो रेडियोधर्मी कचरा है उसका सील बंद कंटेनरों में डंपिंग की जाती है ताकि रेडियो एक्टिव किरणें बाहर ना निकल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोकेमिकल कचरे का निपटान किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका निपटान ऑटोक्लेविंग के द्वारा भी होता है और जमीन के जो है जमीन में खोद करके नीचे गाड़ा भी जा सकता है। भूमि भरना, तो बा और सा दोनों ही तरीके से बायोकेमिकल कचरे का निपटान किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा 101, निम्नलिखित में से कौन एक जैवीय निम्नीकरणीय कार्बनिक रासायनिक पदार्थ है? तो कचरा जो है इसमें दोनों ही चीजें होती हैं, कार्बनिक और रसायन दोनों ही चीजें होती हैं। तो सब कुछ होता है इसमें, गंदगी में तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए कार्बनिक रासायनिक पदार्थ है। नेक्स्ट देखिएगा 102, घरेलू घर में बाथरूम, रसोई और सफाई आर्ट से उत्पन्न अपशिष्ट जल को आमतौर पर क्या कहा जाता है? इसको सुलेज कहा जाता है। बाथरूम, रसोई, सफाई आर्ट से उत्पन्न अपशिष्ट जल सुलेज होता है, जबकि सीवेज तो आप लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, पवन गुलाब आरेखों को निर्धारित करने के लिए प्लांट किए गए थे। क्या प्लांट किए गए थे? हवा की परिमाण और दिशा को प्लांट किया जाता है। हवा के परिमाण और दिशा को प्लांट किया जाता है पवन गुलाब आरेखों को निर्धारित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी घरेलू जल उपचार संयंत्रों में यानी रैपिड सैंड फिल्टर बेड किसके लिए उपयोग होते हैं? बेड की सफाई आमतौर पर किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है बैक वॉशिंग के माध्यम से।
नेक्स्ट क्वेश्चन 105, पीने के पानी में क्लोरीन मिलाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस पानी को गैर रोगजनक करना है, यानी रोगाणु मुक्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदूषण का गैर बिंदु स्रोत वो है जिसमें क्या होता है? स्रोत निर्वहन एक विसरित तरीके से और आंतरायिक अंतराल पर सतही जल में प्रवेश करते हैं। द नंबर हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, चक्रवात विभाजक गैस सफाई उपकरण है जिनका उपयोग कण पदार्थ को अलग करने के लिए किया जाता है। क्या है? ठोस या तरल चरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, डेयरी उद्योग में कच्चा दूध 30 मिनट के लिए 63 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और तुरंत रेफ्रिजरेट किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन के माध्यम से दुग्ध का संरक्षण किया जाता है। पहले तो 63 डिग्री पर 30 मिनट के लिए गर्म करते हैं और फिर इसके बाद में इसको रेफ्रिजरेट कर देते हैं, यानी ठंडा कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, जल शोधन संयंत्रों में फिटकरी को निकालने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? इसके लिए निलंबित कोलाइडल कण का प्रयोग किया जाता है। जल शोधन संयंत्रों में फिटकरी को निकालने के लिए निलंबित कोलाइडल कणों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पदार्थ को खतरनाक कहा जाता है यदि उसमें विशिष्ट गुण होते हैं। काहे के गुण? ये सभी के सभी गुण चाहिए, ज्वलनशीलता भी, प्रतिक्रियाशीलता भी, संचारण या विषाक्तता भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैसें जो वातावरण में तापीय विकिरण को दृढ़ता से अवशोषित करती हैं, उनमें क्या क्या शामिल है? उसमें सबसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प है। सबसे ग्रीन हाउस गैसें जो वातावरण में तापीय विकिरण को दृढ़ता से अवशोषित करती हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प। नेक्स्ट देखिएगा 112, मानव कान की न्यूनतम और अधिकतम श्रव्य सीमा कितनी होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज के मध्य ही ध्वनि हमारे कान सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्षेपण माध्यम के आधार पर प्रदूषक का वर्गीकरण क्या है? विक्षेपक माध्यम के आधार पर प्रदूषण का जो वर्गीकरण का रूप है वो है वायु प्रदूषण। नेक्स्ट देखिएगा, 1 यूनिट कम पीएच वाला पानी कितना होगा? 1 यूनिट कम पीएच वाला पानी होगा 10 गुना अधिक अम्लीय। पीएच कम होगा तो अम्लीय ज्यादा होगा और पीएच ज्यादा होगा तो क्षारीय ज्यादा होगा। नेक्स्ट देखिएगा, सफेद पानी उत्पन्न होता है कहां से? पेपर मिल उद्योग से सफेद पानी उत्पन्न होता है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक वायु प्रदूषक है? तो आपको मालूम ही है ओजोन द्वितीयक वायु प्रदूषक है। O3 यहाँ है, इसको आप लोग O3 कर सकते हो। ओजोन का सूत्र है। द्वितीयक वायु प्रदूषक कौन है? O3। वायु उल्टा के दौरान क्या होता है? वायु उल्टा के दौरान आपको मालूम ही है ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख फोटो रासायनिक ऑक्सीडेंट क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रमुख फोटो रासायनिक ऑक्सीडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साबुन कारखाने में जो सामग्री प्राप्त की जानी है वो क्या होती है? ग्लिसरीन होती है। साबुन कारखाने में जो सामग्री प्राप्त की जानी है वो ग्लिसरीन के रूप में होती है। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही प्लेलिस्ट में जाके LLB 3rd सेमेस्टर के इन्वायरमेंटल लॉ के अन्य वीडियोज भी आप देख सकते हो। बहुत सारे वीडियोज हैं, करीब 500 MCQs आपको मिल जाएंगे जो कि शायद आपको बैक से भी बचाएंगे, इसलिए सबको जाकर के सुन सकते हैं आप। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।